हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इंदौर डिवीज़न चल रहा था हमारा, ठीक है। तो इंदौर डिवीज़न स्टार्ट करने से पहले बाकी ज़िले जो बचे हैं, एक बात बता देता हूँ। मेरा एक एडीपीयू का ऑनलाइन बैच चल रहा है जनरल स्टडीज़ का। तो किसी को भी अगर जनरल स्टडीज़ एडीपीयू का जो सिलेबस है उस पर फोकस किया जाएगा पूरी तरीके से, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस पे। तो किसी को भी ज्वाइन करना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब इंदौर में एक बात मैं बता देता हूँ। इंदौर और बुरहानपुर हो गए थे। इंदौर में मैंने एक बात बताई थी, स्वच्छ सर्वेक्षण वाली बात, कि लगातार 3 बार इंदौर को भारत की सबसे साफ सिटी, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इसकी 4th मैंने बोला था कि एक और रिजल्ट आना बाकी है इस साल का। तो 2019-20 वाले में भी इंदौर को भारत की सबसे स्वच्छ सिटी घोषित किया गया है, ठीक है। तो लगातार 4 बार अब इंदौर को ये अवार्ड मिल चुका है, तो इसको अपडेट कर लेना। अब बात करते हैं खरगोन जिले की, यानी कि वेस्ट निमाड़। पश्चिम तरफ है इसलिए वेस्ट निमाड़, ठीक है। देख लेना मैप में, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर महेश्वर की बात करते हैं सबसे पहले। एक हिस्टोरिकल सिटी है महेश्वर। इंदौर में भी इसका जिक्र हुआ था एक बार। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है कि नर्मदा नदी के तट पर है महेश्वर। देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी। कुछ हिस्टोरियंस, कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग महेश्वर का पुराना नाम हुआ करता था महिष्मती, ठीक है। कुछ राइटर्स के हिसाब से महिष्मती महेश्वर का पुराना नाम था, जो कि है किंगडम के राजा थे। कार्तवीर अर्जुन उसकी कैपिटल हुआ करती, राजधानी, ठीक है, कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग। महेश्वर साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। जैसे कि मैंने चंदेरी बताया था, उसी प्रकार महेश्वर की साड़ियां भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। महेश्वर में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, नर्मदा रिवर पर ही होगा, ठीक है। तो महेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। और ये महेश्वर में एक और निमाड़ उत्सव का आयोजन होता है हर साल, ठीक है। प्रत्येक वर्ष एनुअली महेश्वर में निमाड़ उत्सव का सेलिब्रेशन किया जाता है। ये पूरा क्षेत्र हमारा निमाड़ वाला चल रहा है, ठीक है। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये निमाड़ वाला क्षेत्र है हमारा। अब देखिए, पेशवा बाजीराव या कि बाजीराव प्रथम, इनकी समाधि है यहाँ पर। इनका मकबरा है या समाधि, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, समाधि बोलेंगे। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? रावरखेड़ी एक विलेज है यहाँ पर, गांव है, वहां पर इनकी समाधि है। तो एक बात आपको बता दूं, ये पेशवा बाजीराव कौन थे? आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी जरूर देखी होगी। उसमें रणवीर सिंह जी ने जो किरदार निभाया था ना, वो यही था, बाजीराव प्रथम या पेशवा बाजीराव बोल सकते हैं। तो आपने मूवी में देखा होगा कि वो महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ जाते हैं, ठीक है, पुणे से दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो एक जगह उनको बुखार आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो लास्ट में जो वो रिवर दिखाई ना, नर्मदा रिवर है, ठीक है। नर्मदा रिवर के तट पर ही उनकी डेथ हुई थी। तो रावरखेड़ी विलेज में, खरगोन जिले में इनका मकबरा या समाधि है। कुछ अन्य जो डायनेस्टीज थी इस एरिया में रूल किया है, एक तो है ये तो देख लिया हमने, परमार ऑफ मालवा, अहीड्स, मुस्लिम्स ऑफ मांडव या मांडू, पेशवा, मुगल्स और मराठास, इनने भी इस पर्टिकुलर एरिया में रूल किया है, ठीक है। ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना, एक आइडिया होना चाहिए। एक साइट है, हिस्टोरिकल साइट है ऊन, ठीक है। वहां पर कुछ शिव टेम्पल्स हैं। पहली बात तो बिल्ड ड्यूरिंग परमार डायनेस्टीज, परमाराज ने बनवाए थे। और एक जैन पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, जैनियों का तीर्थ स्थान है ऊन। एक और सिटी है मंडलेश्वर, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, देख लेना। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो खरगोन लाइज ऑन द निमाड़ रीजन, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। निमाड़ एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, खरगोन वहीं पर है। महाराष्ट्र को टच करता है साउथ में। एक कुंदा नदी पर देजला देवड़ा बांध बना हुआ है, नाम याद रख लेना। एक यहां पर क्या लिखा हुआ है, खरगोन इज द हाईएस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मूंगफली, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, हाईएस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कपास वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल है यहाँ पर, तो कपास बहुत ज्यादा मिलता है। महाराष्ट्र से टच है, महाराष्ट्र में भी बहुत खेती होती है कपास यानी कॉटन की, तो उससे संबंधित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। और CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी है बड़वा तहसील में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है सच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, संत सिंगाजी का मेला लगता है यहाँ पर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संत सिंगाजी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो निमाड़ क्षेत्र से है, और उनका मेला यहीं पर आयोजित होता है। अब कुछ बुक्स में हो सकता है खंडवा जिले में लिखा हो,
लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश की एक ऑफिशियल वेबसाइट है पब्लिक रिलेशन वाली, वहां पर संत सिंगा जी का मेला खरगोन में दिया हुआ है, वेस्ट निमाड़ में। ठीक है, तो खरगोन लिखेंगे। भारत का पहला मोबाइल बैंक यानी कि चलता फिरता बैंक ग्राम लक्ष्मी वाहिनी खरगोन जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह है खरगोन जिले के, उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से, देख लेना ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूं खंडवा जिले की। खंडवा यानी कि ईस्ट निमाड़। ठीक है, तो वो ये निमाड़ वाला क्षेत्र चल रहा है, वेस्ट साइड में खरगोन और ईस्ट साइड में खंडवा। मैप में देख लेना इसको एक बार। खंडवा लाइज इन द निमाड़ रीजन, ठीक है, एंड टचेस महाराष्ट्र इन द साउथ। बिल्कुल वही बात है जो हमने खरगोन में कही। अब ये इंपॉर्टेंट है बात, खंडवा वॉज द वर्क प्लेस ऑफ माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, उनकी कर्मस्थली रह चुकी है कब? इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय। और उन्होंने यहां से एक पत्रिका प्रकाशित की, इसका नाम है कर्मवीर, जो कि पहले जबलपुर से प्रकाशित होती थी, फिर बाद में खंडवा से प्रकाशित होने लगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित और देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी समारोह यहीं पर आयोजित किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। माखनलाल जी से संबंधित देखिए, नीचे देखिए फैक्ट, इन्होंने 2 और पत्रिकाएं प्रकाशित की, प्रभा और प्रताप, इनका नाम याद रखना है। अब एक पुरस्कार दिया जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? फॉर द एक्सलेंस इन पोएट्री इन एनी इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो किसी भी भारतीय भाषा में जो कविता वगैरह लिखते हैं उनको ये दिया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। ठीक है, अब ओमकारेश्वर यहां पर एक आपको दिख रहा है, इसके बारे में देखते हैं। सभी को पता होगा भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग ऑल ओवर इंडिया हैं, फैली हुई हैं, उनमें से एक ओमकारेश्वर में है और एक महाकालेश्वर यानी कि उज्जैन में है। ठीक है, तो अभी हम ओमकारेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। ओमकारेश्वर का एक और नाम देखिए, मानधाता। इट इज अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ शिवा। ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि उज्जैन का भी आता है किस नदी के तट पर है, ऐसे ही ओमकारेश्वर का भी आता है कि नर्मदा नदी के तट पर है। यहां पर ओमकारेश्वर में कुछ गुफाएं हैं, शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य केव्स आर लोकेटेड हियर। एक डैम बना हुआ है, ग्रेविटी डैम है, ऑब्वियस सी बात है नर्मदा रिवर पर ही होगा। और एक नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, मतलब, है ना। ठीक है, देख लेना। यहां पर एक मेला लगता है, मानधाता का मेला। फेयर ऑफ मानधाता इज ऑर्गेनाइज्ड हियर। मानधाता वही नाम बता दिया ना, ओमकारेश्वर का नाम है। ठीक है, तो देख लेना इसको। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क पहले ही कर लीजिए। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात किस जिले में आता है? किस जिले में आता है? खंडवा जिले में। पुनासा तहसील है यहाँ पर खंडवा जिले की, उसमें आता है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये फिर से वही बात आ गई, आसान है क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, तो नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था 23 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही याद रख लेना। कितने क्षेत्रफल में इरिगेशन देता है, सिंचाई पहुंचाता है? 1230 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट, यानी कि 8 यूनिट है 125 मेगावाट की, तो उनका मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 आएगा। तो मैं एक बात बताऊं, जब भी आप ये लेसन देख रहे हो तो एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी कैपेसिटी फ्यूचर में बढ़ जाए, है ना। ठीक है भैया, इंदिरा सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हरसूद की बात करते हैं। एक जगह हुआ करती थी हरसूद, इंदिरा सागर बांध में पानी बढ़ने के कारण, ठीक है, 2004 में ये डूब गया था। तो वहां के लोगों को एक नए गांव में बसाया गया, छनेरा, न्यू हरसूद भी बोल देते हैं, आफ्टर द सबमर्जेंस ऑफ ओल्ड हरसूद। इतना याद रख लेना। 1-2 अभ्यारण्य है यहाँ पर, सेंचुरीज, सुरमेनिया और मानधाता, नाम याद रख लेना। खंडवा इज बेनिफिटेड फ्रॉम सुक्ता प्रोजेक्ट, देख लेना, ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज द ओनली गांजा प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? फेमस रेवोल्यूशनरी टांटिया भील वाज बोर्न इन द निमाड़ एरिया। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि खंडवा वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन खंडवा से मतलब हमें ज्यादा नहीं है, हमें ये मतलब है कि इनका संबंध निमाड़ क्षेत्र से रहा है। ऐसा क्वेश्चन आया कि टांटिया भील जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो निमाड़ क्षेत्र से है। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखी थी।
ही इज नॉन एज द इंडियन रॉबिन हुड, ठीक है, भारतीय रॉबिन हुड नाम से इन्हें जाना जाता है, टांट्या भील जी को। अब आगे चलते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं खंडवा और खरगोन, तो इन्हें गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि सुनहरे जिले का नाम से भी जाना जाता है। खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। 2012 में क्या हुआ था, ओंकारेश्वर जो डैम है उसका वाटर लेवल बढ़ गया था, तो यहाँ के कुछ लोगों ने एक प्रोटेस्ट की जल सत्याग्रह नाम से। गोगल गांव एक जगह है, वहाँ के लोगों ने एक जल सत्याग्रह नामक एक आंदोलन की शुरुआत की 2012 में। अब क्या लिखा है यहाँ पर, खंडवा इज द बर्थ प्लेस ऑफ फेमस सिंगर किशोर कुमार। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट हमारे लिए कि किशोर कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था, खंडवा में, ठीक है। किशोर कुमार जी का नाम सभी ने सुना होगा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना गाना है उनका, ठीक है। उनकी याद में एक सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, क्या नाम है उसका, नेशनल किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। सिनेमेटिक अचीवमेंट्स, सिनेमा जगत में कुछ अचीवमेंट्स हैं अगर आपकी तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, मतलब सबको नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग या कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हैं किसी के तो उनको दिया जाता है। कैश प्राइज दिया जाता है 2 लाख रुपए। सबसे पहले किसको अवार्ड दिया गया था ये 1997-98 में, ऋषिकेश मुखर्जी को। और लास्ट अवार्ड मतलब कि अभी रिसेंटली 2018-19 में फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और यहीं पर खंडवा में ही किशोर कुमार समारोह आयोजित किया जाता है, उसी समय दे दिया जाता होगा ये सम्मान, ठीक है। किशोर कुमार समारोह कहाँ पर होता है, खंडवा जिले में। अब खंडवा में एक और कुछ बात लिखी है कि हमारे मध्य प्रदेश के सेकंड सीएम थे भगवंत राव मंडलोई जी, उनका बर्थ प्लेस है, देख लेना ये। दादाजी धूनीवाले का दरबार यहाँ पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, देख लेना एक बार। सुभद्रा कुमारी चौहान, अब इनका संबंध कैसे है, यहाँ के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने शादी की थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम सभी ने सुना होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बात है, जो ये इतनी सारी लिखी हुई है ना, उनके फेमस वर्क्स, तो इनकी कुछ पोएम्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी हैं, ये इतनी सारी मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन इनसे संबंधित आ ही जाता है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। खिलौने वाला, त्रिधारा क्वेश्चन आ चुका है, मुकुल भी आ चुका है। यह कदम का पेड़ सबने पढ़ी होगी, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, सुना होगा। वीरों का कैसा हो बसंत, सीधे सादे चित्र, मेरा नया बचपन, बिखरे मोती, ये भी आ चुका है, बिखरे मोती, ठीक है। झांसी की रानी सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इन्हीं की है ये। सभा का खेल, ठीक है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आएगा अधिकतर, तो वहां पर हमको ये देखना है। अब बात करते हैं धार जिले की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने, परमार वंश के राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, धार का किला है कि यहाँ पर, जो कि कहा जाता है कि कंफर्म तो नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं सेंचुरी में बनाया था। और यहाँ पर एक खरबूजा महल भी है, ठीक है, खरबूजा महल आ सकता है क्वेश्चन। एक भोजशाला है, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर वाग देवी यानी कि सरस्वती जी की एक प्रतिमा है, अभी बताऊंगा भोजशाला के बारे में। 1857 में अमझेरा रियासत के बख्तावर सिंह ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बख्तावर सिंह, अमझेरा रियासत। बाजीराव द्वितीय जो कि लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर, उनका जन्म हुआ था यहाँ पर, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और एंशियंट सिटी मांडू इज सिचुएटेड हियर। अभी मांडू के बारे में पढ़ते हैं हम, काफ़ी कुछ है मांडू के बारे में पढ़ने के लिए। पहले देख लीजिए परमार वंश के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमार वंश, अब थोड़ा सा ये डिबेट वाली बात है कि इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो बहुत सारे वो हैं, मतलब अलग अलग लोगों की राय है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। कैपिटल देखिए, परमार वंश की कैपिटल यानी कि राजधानी धार, अभी बताया मैंने। दे रूल्ड द मालवा रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये मालवा प्लेट्यू चल रहा है हमारा पूरा, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के मालवा क्षेत्र पर इन्होंने राज किया। और इनका राज सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था, अभी हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देखिए, अभी रूलर्स के नाम लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आज से शायद 2 या 3 साल पहले एमपीपीएससी में
ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रूलर परमार वंश का नहीं है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा, आप कोई भी कोड डेवलप कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन नाम याद रखना है। उपेंद्र, सियाका या सियाक, मुंज, भोज, उदयादित्य, सिंधुराज, यशोवर्मन, देवपाल, अर्जुन वर्मन, जयवर्मन। ठीक है, अब किसी भी प्रकार से आप याद रख लीजिए। इनमें से 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मुंज, भोज। ठीक है, इस तरीके से उपेंद्र, ये याद रखना है अपने को। अब ये हमको ये कहाँ से पता चलता है कि ये रूलर्स रहे हैं, तो ये कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं कुछ हमारे पास। उदयपुर प्रशस्ति, नागपुर प्रशस्ति, नव शशांक चरित। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें पता है कि परमार डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर्स हुआ करते थे। ठीक है, अब राजा भोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ही इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्क्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर। ठीक है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इनने अपना अच्छा खासा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स देख लीजिए, कुछ प्रमुख किताबें या कुछ जो भी उन्होंने लिखी हैं लिटरेरी वर्क्स देख लीजिए उनके। चंपू रामायण, गोविंद विलास, समरंगन सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती, कंठाभरण। ठीक है, तो अब ये एक एक बुक या एक एक जो भी इनकी कलाकृतियां हैं या उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इन पे। जो भी यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं ना, सारे नाम आपको पढ़ने हैं। अब इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बनवाई, जैसे भोजशाला भी मैंने बताया था, तो ये संस्कृत स्टडीज़ का एक सेंटर हुआ करता था। ही कंस्ट्रक्टेड भोजशाला फॉर द संस्कृत स्टडीज़। भोजेश्वर टेम्पल रायसेन में पड़ा था, भोजपुर। ठीक है, तो भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर का निर्माण इन्हीं ने करवाया था। अब ये एक नाम देखिए, त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौड़। ये लास्ट एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो राजा भोज ने करवाया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं चित्तौड़ यानी कि राजस्थान, तो इनका साम्राज्य कितना बड़ा था, मतलब राजस्थान तक भी थे, तो सिर्फ ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं थे। अब कुछ इनकी उपाधियां हैं, टाइटल्स, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ठीक है, तो ये 2-3 टाइटल्स हैं इनके, आप देख सकते हैं। अब हम मांडू के बारे में पढ़ेंगे। मांडू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मांडू को सबसे पहले बात कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही लिखा रहता है। सिटी ऑफ जॉय क्या है, मांडू। यहाँ पर कुछ जो बिल्डिंग्स या फोर्ट्स या पवेलियन, पैलेसेस जो हैं उनके नाम देख लेते हैं। रूपमतीस पवेलियन, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, बाज बहादुर का पैलेस है, अभी कुछ देर बाद हम फोटोज भी देखेंगे इनके। फेमस फॉर इट्स लार्ज कोर्टयार्ड्स एनकम्पास्ड बाय लार्ज हॉल्स एंड हाई टेरेसेस, देख लेना, ये मेंस के हिसाब से। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा है यहाँ पर। कहा जाता है कि ये इंडिया का पहला मार्बल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अफगान आर्किटेक्चर का एक नमूना है ये। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ताजमहल बना था ना हमारा, वो यहीं से, मतलब इसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी थी। पता नहीं सही बात है कि नहीं। एक जहाज महल है यहाँ पे, जहाज के शेप का। इट इज़ अ 2 स्टोरीड आर्किटेक्चर मेड ऑफ मार्बल। इट अपीयर्स एज ए शिप फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, ऐसा लगता है कि जहाज जो पानी में जहाज है। ठीक है, हिंडोला महल हैज ए स्लोपिंग साइड वॉल्स। ठीक है, देख लेना इसको। एक अशरफी महल है यहाँ पे, और एक है रेवा कुंड। ठीक है, रिजर्वायर है। ठीक है, देख लेना, ये भी एक जामी मस्जिद है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं मांडू से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा पैलेस या कौन सा महल मांडू में स्थित नहीं है या मांडू में स्थित है, तो वहाँ पर हमें ये नाम याद रखने हैं। अब पीथमपुर यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, इसकी बात करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पीथमपुर इंदौर में समझते हैं लोग, लेकिन धार जिले में आता है पीथमपुर। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। एशियाज बिगेस्ट ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेट्रेक्स इज ओपन इन पीथमपुर। ये करंट अफेयर्स का फैक्ट कह सकते हैं इसको। और साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा ड्राई पोर्ट यानी कि शुष्क बंदरगाह यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, पीथमपुर में साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीथमपुर को डेट्रॉइट कहा जाता है मध्य प्रदेश का। अब बात करते हैं सेंसस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है धार में कि अगर नंबर्स की बात करूं तो इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, नंबर के हिसाब से। बाघ की गुफाएं हैं यहाँ पर, कुछ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर एंशियंट पेंटिंग्स हैं, ठीक है, आदि मानवों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मूरल पेंटिंग्स। पहली बात तो इसको नेट पे देख लेना, फोटोज आपको समझ में आ जाएगी। मूरल पेंटिंग्स मतलब होता है जो डायरेक्टली मतलब किसी, मान लीजिए किसी दीवार पे बना दी गई या किसी सीलिंग पे बना दी गई डायरेक्टली, मतलब तो अपने को ये मतलब किसी पोस्टर वगैरह पे नहीं बनाते या शीट वगैरह पे नहीं बनाई, सीधे दीवार पे बना दी, इसका मतलब मूरल। माही रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट। इट इज द ओनली रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन सी? माही नदी। इसका उद्गम है धार से। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। एक अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरदारपुर। यहां पर प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण किया जा रहा है खरमोर पक्षी का। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का संरक्षण सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धार में किया जा रहा है। अब यहां पर नीचे देखिए, धार इज फेमस फॉर बाघ प्रिंट्स। अब ये बाघ प्रिंट्स क्या है? इसे ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं, आप लोग नेट पे सर्च कर लेना। इसकी साड़ियों पे प्रिंट वगैरह होते हैं ना, साड़ी पे, सलवार सूट पे, तो ये बाघ प्रिंट नाम से फेमस है। धार में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके 2 फेमस आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद बिलाल खत्री और वाजिद खान। इनका संबंध है बाघ प्रिंट से। इनका नाम याद रखना है, ठीक है। एमपीपीएससी के नए सिलेबस में आर्टिस्ट वगैरह के लिए अलग से दिया हुआ है, तो इनका नाम याद रखना है हमें। अब एक नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क यहां पर स्थापित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी। एक फड़के स्टूडियो है यहां पर, फेमस फॉर स्कल्पचरल आर्ट। यहां पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स के प्रतिमाएं रखी हुई हैं, ठीक है। इसका फोटो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताता हूं। तो फड़के स्टूडियो, सीधा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में फड़के स्टूडियो कहां पर है? तो धार में है। सन 2000 में ज्ञानदूत प्रोजेक्ट की स्टार्ट किया गया था। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। और एक यहाँ पर न्यूट्रिशन फूड प्लांट यानी कि पोषण आहार संयंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र धार जिले में स्थापित किया गया है। अभी तक जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ देखिए, कुछ फोटोज हैं। ये रानी रूपमती का पवेलियन है, ये होशंग शाह का मकबरा है जो मैंने बताया ना, मार्बल का पहला स्ट्रक्चर। ये जहाज महल है, ये फड़के स्टूडियो है। देखिए यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा दिख रही होगी आपको, नेहरू जी दिख रहे होंगे, सरदार दिख रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। महेश्वर का किला है ये अशरफी महल, हिंडोला महल। महेश्वर का किले के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। महेश्वर में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी होती है, तो ये बहुत सी मूवीज़ में तो इसको बनारस बना दिया गया है, ठीक है। यमला पगला दीवाना की शूटिंग हुई थी और एक अभी पैडमैन मूवी की शूटिंग हुई थी, तो ये वही जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी जाइएगा ज़रूर। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।